ज्ञानवापी, ज्ञान यानी बोध, वापी यानी जल। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ये नाम है उस कथित मस्जिद का जो वर्षों से विवादों के केंद्र में है। तो आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको ज्ञानवापी के इतिहास से लेकर वर्तमान विवाद तक के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द सूत्र। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चली आ रही है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था, जिसे एक बार नहीं बल्कि इसे समय समय पर कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया। मस्जिद और नए काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा ज्ञानवापी। हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। ऐसा भी कहते हैं कि कुएं का जल बहुत पवित्र है, जिसे पीकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने काशी स्थित मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। इसके बाद फिर से जब मंदिर बना तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाया गया। हालांकि इसको लेकर मतभेद भी है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहाँ पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई। मस्जिद को बनवाने में मंदिर के ही नींव, दीवार और मलबे का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। काशी में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वर्ष 1984 में दिल्ली में देश भर के संतों का जुटान हुआ और धर्म संसद की शुरुआत हुई। इसी धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा और काशी में धर्म स्थलों पर दावा करने की अपील की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी धर्म संसद को आपत्ति थी। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की शुरुआत भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने वाराणसी सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि वर्षों पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने वर्ष 1969 में तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बनवाई। मंदिर की जमीन वापस किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बनवाया गया। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में यह कानून लाया गया था। यह कानून कहता है कि आज़ादी से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थी उसी रूप में रहेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ या कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून का पालन नहीं करने पर 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तर्क पर यह मामला करीब 22 साल तक लंबित पड़ा रहा। साल 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग की। याचिका मंजूर करते हुए 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू की और साल 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी और साल 2022 में कोर्ट के आदेशानुसार ज्ञानवापी सर्वे का काम पूरा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट को 18 दिसंबर 2022 को जिला जज की अदालत में सौंपा गया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देने की मांग की थी। 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। 25 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं और मस्जिद को मंदिर के ही नींव पर बनाया गया है। एएसआई सर्वे में इस जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। 30 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला जज की कोर्ट में दोनों पक्षकार शैलेंद्र कुमार पाठक और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की बहस पूरी हुई, जिसके बाद 31 जनवरी 2024 को शैलेंद्र कुमार पाठक पक्ष को कोर्ट की तरफ से व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ करने की आधिकारिक छूट मिली। इसके बाद भी अंजुमन इंतजामिया को फैसले से संतुष्टि जब नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2024 को इस याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा को जारी रखने का आदेश दिया। अब आखिर ये व्यास तहखाना है क्या, इसको समझते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 4 तहखाने हैं।
जिनमें से एक अभी भी व्यास परिसर के कब्जे में है, जो यहाँ रहते थे, जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दक्षिणी तरफ स्थित है। याचिका के अनुसार पुजारी सोमनाथ व्यास 1993 तक वहां पूजा अर्चना करते थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन सरकार के निर्देश पर अधिकारियों ने तहखाने को बंद कर दिया था, जिसके बाद से वहां पर उनको पूजा करने से वंचित कर दिया गया।